वो एक समंदर खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं। जिनकी खुद की लंगोट तक है फटी हुई, वही हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। आदाब, मैं तारिक आजमी हूं, आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दालमंडी में 2 दिन पहले नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। सबसे बड़ा अतिक्रमण जो था वो दुकानों के ऊपर पड़ा हुआ तिरपाल था। दुकानदारों ने, दालमंडी और नई सड़क तक के दुकानदारों ने अपनी दुकान के ऊपर तिरपाल लगा रखा था, जो लू, धूप, आंधी और बरसात से उनकी हिफाजत करता था। मगर स्थानीय पार्षद, नगर निगम के स्थानीय पार्षद जो है इंद्रेश कुमार, उनको यहाँ के आवाम से बड़ी मोहब्बत है। उस मोहब्बत के तहत उन्होंने इस तिरपाल को हटवाया। हटवाने का कारण आप दालमंडी वालों को समझना चाहिए। आप लोग समझते हैं नहीं बात को। असल में इंद्रेश कुमार जी चाहते हैं कि जैसे आप दुकान में बैठे हैं तो बैठे बैठे आपकी स्मार्टनेस बढ़ जाएगी, धूप लगेगी नहीं, आपको लू लगेगी नहीं, आप ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कोई आपको पसंद करने लग जाए। अब अगर कोई आपको पसंद करने लग जाएगा तो विवाद तो आपके घरों में होने लगेगा। इस विवाद को रोकने के लिए इंद्रेश कुमार जी ने विशेष अभियान चलाया। सारे अतिक्रमण तो इस तिरपाल से थे। उसके अलावा बारिश के दिनों की अगर आप बात करेंगे तो साहब, बारिश के दिनों में आप सामान कम रखेंगे ताकि बारिश की बौछार से भीग ना जाए। जब सामान कम रखेंगे तो बिक्री भी कम होगी। जब बिक्री कम होगी तो पैसे भी आपके पास, आमदनी कम होगी। पैसे आपके पास कम रहेंगे तो, कम पैसे रहेंगे तो आपके अंदर कोई बुरी आदत नहीं पड़ेगी। आप पॉजिटिव पॉइंट दालमंडी का सोचते ही नहीं है। दालमंडी वालों को अस्थायी अतिक्रमण करने की क्या आवश्यकता थी? 1 फुट 2 फुट काउंटर आप बाहर निकाल करके अपने खड़े होने की जगह बना लेते थे, जहां से कुछ सामान बेच करके आप 4 पैसा कमा लेते थे। इस अस्थायी अतिक्रमण से क्या फायदा आपको होने वाला था? आपको अगर सबक लेना था तो आपको राजा दरवाजा, ठठेरी बाजार और कड़घंटा आदि इलाके में, गोला दीनानाथ आदि इलाके में आपको टहल के देखना चाहिए। इंद्रेश कुमार जी को साथ में जाइए, आप उनके साथ जाकर के इस चीज को देखिए किस तरीके से अस्थायी अतिक्रमण नहीं किया जाता है, स्थायी अतिक्रमण कर लिया जाता है। क्या आपको बार बार हटाना रखना आप लगाए रहते हैं? स्थायी अतिक्रमण कर लीजिए और अतिक्रमण करने के बाद वहां पे गाड़ियों को इस तरीके से भी आप पार्किंग कर सकते हैं कि जहां से पैदल निकलने की जगह ना रहे। कौन आपको रोकने वाला होगा? आप बात समझते नहीं है और आप आलोचनाओं में लग जाते हैं। ऐसी कैसी आलोचना? आप चलिए, चल करके देखिए, गोला दीनानाथ से चलते हुए बढ़िए। एक तो स्थायी अतिक्रमण किया, 3 फुट गली के अंदर बाहर निकल आए, ऊपर से 5 फीट का बरामदा निकाल लिया। बरामदा निकालने के बाद आराम से दुकान के बाहर भी 4 फीट का बोरा रख करके आप काम कर सकते हैं। ड्रम रख दीजिए, कंडाल रख दीजिए, ग्राहक आता है तो उसकी गाड़ी भी वहां खड़ी हो जाएगी, भले से कोई पैदल ना निकल सके। क्या लेना देना आपको? आपको अपनी दुकानदारी से मतलब रखना चाहिए। क्या आपने दालमंडी वालों अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था? 2 फुट का जो है आप काउंटर बाहर कर लेते थे, 1 फुट काउंटर बाहर कर लेते थे। आप 1 फुट काउंटर बाहर किए, गलत बात है। आपको तिरपाल से सारा विकास रुका हुआ था और तिरपाल हटने से विकास की गंगा यहां पे बहेगी, हाईवे बनना चालू हो जाएगा। और वैसे भी नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर दिया और पीडब्ल्यूडी इसके ऊपर कार्यरत है और यहां से 6 लेन निकलेगी। 18 मीटर या 19 मीटर चौड़ी होने की सड़क की बात है। वैसे एक रास्ता और भी हो सकता था जिसमें कम आवाम के नुकसान से बहुत ही आसानी से विश्वनाथ कॉरिडोर तक यह रास्ता निकल सकता था। 20 से 22 मीटर चौड़ी जगह जो है सनातन धर्म के सामने से दशाश्वमेध थाने तक और दशाश्वमेध थाने के सामने से केसीएम तक निकलती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 दुकान और मकान इसकी जद में आते। जो दुकानें मकानें आती उसका भी विस्तार हो सकता था। केसीएम में जगह लेकर के वहां दुकानें बनवा करके एक मॉल बनवाया जा सकता था। मगर आप समझिए, विकास की जो गंगा दालमंडी में बहाना है वो वहां क्यों बहेगी? बहेगी तो दालमंडी में ही। आप बात को समझते नहीं है। कलघंटा इलाका आप जाकर के देखिए किस तरीके से आराम से स्थायी अतिक्रमण कर लिया। 4 फीट 5 फीट आप सीढ़ी बाहर निकाल सकते हैं, ऊपर से 6 फीट का बरामदा निकाल सकते हैं। कौन रोकेगा आपको? आप तिरपाल डाल करके दालमंडी वालों बैठे हैं और उसके बाद अगर तिरपाल हटाता है नगर निगम तो आप आलोचना करते हैं। ये गलत बात है। आपको आलोचना नहीं करना चाहिए, आपको सराहना करना चाहिए। कुछ सबक आपको राजा दरवाजा से सीखना चाहिए। शकील भाई से भी आप सबक सीख सकते हैं। शकील भाई जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता 42 साल से रहे हैं, भले से उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया और निर्दल प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़े, 1500-1600 लोगों ने उनको वोट दिया है।
आप उनसे भी सबक सीख सकते हैं। 4 फीट दुकान तो उनकी भी बाहर रहती है, और एक पूरी तखत लगा करके दुकान, देखिए स्थायी अतिक्रमण इस तरीके से होता है। आप लोग तिरपाल लगा करके अतिक्रमण करते हैं, गलत बात है, आपको तिरपाल नहीं लगाना चाहिए। वैसे जो है इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले क्षेत्र तो समस्याओं से गुजर रहा है। चुनाव लड़ने वाले और भारी भरकम वोट पाने वाले अपने घर पे शांत बैठे हैं। यहां से जो मुसलमानों का हितैषी अपने आप को पार्टी बताती है वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे मुरारी यादव के सुपुत्र श्याम यादव। स्वर्गीय पार्षद मुरारी यादव के सुपुत्र श्याम यादव को यहां से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, और मुसलमानों ने झोला भर करके उनको वोट दिया था। 1700-1800 वोट पाया था उन्होंने, जिसमें से अधिकतर वोट मुस्लिम समाज का था, और इसी दालमंडी वगैरह के इलाके के, बीका शाह वगैरह के इलाके का उनका वोट था। तो उनका यहाँ पे आगमन होना चाहिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। मगर एक बात बताइए, वो क्यों खड़े होंगे आपके लिए? नहीं खड़े होंगे। कोई दिखाई देता है आपको? आप लोग इस तरीके से अतिक्रमण ना किया करिए। आप सबक सीखिए राजा दरवाजा से। राजा दरवाजा चौक की तरफ से जब आप घुसेंगे तो एक नहीं दोनों पटरी पे दो गाड़ियां एक साथ खड़ी रहती हैं। आपको पैदल निकलने के लिए छलकना पड़ेगा। छलकना मतलब समझते हैं आप ना? आप छलक नहीं सकते हैं तो आराम से धीरे धीरे जाइए, थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी, मगर दुकानदारी चलती रहती है। इस तरीके की दुकानदारी होनी चाहिए, अतिक्रमण ऐसा होना चाहिए। शकील भाई भी यहां से चुनाव लड़े थे, आपके साथ क्या खड़े हैं? 1600-1700 वोट पाया था, वो 1600-1700 लोगों के पार्षद हैं, तो उनको भी तो खड़े होना चाहिए ना। अरशद अरशद खान विक्की भी चुनाव लड़े थे, उनको भी खड़े होना चाहिए आपके साथ। कोई आपके सुख दुख में है? नहीं है, कोई बात नहीं है। आपका मजाक उड़ाने वाले ज्यादा लोग हैं, आप सर मुड़वाएंगे तो ओले पड़ सकते हैं, तो इसीलिए सर मुड़वाने की जरूरत ही नहीं है। तिरपाल आपका हट गया तो क्यों आप इतना परेशान हैं? क्यों आलोचना कर रहे हैं? सड़क के चौड़ीकरण का अभियान चल रहा है, और यहाँ पे सड़क के चौड़ीकरण का जो है पूरा प्रस्ताव पारित हो चुका है, पैसा भी अलॉट हो चुका है। हमारी जानकारी में आया कि कुछ लोगों ने इस संबंध में आरटीआई मांगा था। 1-2 लोगों से हमने संपर्क किया, तो इसमें एक है समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव आदिल खान। आदिल खान साहब से जब हमने पूछा कि साहब आपने आरटीआई मांगी थी तो उनको क्या जवाब मिला, तो आदिल खान ने जो जवाब दिया उसको देख करके हम खुद डर गए। जी आया है, सिर्फ यही आया है जवाब कि बाबा जी का ठिल्लू आया उसमें। अब ये हम किस लिए कह रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि कागज़ में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कागज़ अभी यहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया, और कागज़ आया। कागज़ में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और उसका बार बार यही जवाब आ रहा है। और 2 बार मेरे पास कागज़ आ चुका है, उसमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबा जी का ठिल्लू आया है और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक और नौजवान है शफी उस्मानी साहब। शफी उस्मानी साहब के पास हम पहुंचे, हमने कहा भाई आपने भी आरटीआई मांगी थी। शफी उस्मानी साहब हमारी नुमाइंदगी भी करते हैं, तो जानकारी के लिए उन्होंने आरटीआई मांगी थी। पत्रकारिता के एक स्तर में यह भी आता है कि हम जानकारी हासिल कर सकते हैं सरकारी परियोजनाओं की। जब मैंने उनसे जानकारी हासिल करने के लिए ये पूछा कि भाई उस्मानी साहब आपने जो है आरटीआई मांगी, आरटीआई में क्या जवाब आया, तो शफी उस्मानी साहब जिनका जो है विरासत उर्दू अदब के साथ जुड़ी हुई है, शफी उस्मानी साहब अपने मोबाइल में गेम खेलते हुए हमारी तरफ देखते हैं और बड़ी जोर से हंसते हैं। हंसने के बाद उन्होंने उर्दू और फारसी मिला हुआ एक शेर अर्ज कर दिया कि जिहाल मस्किन मकुन तकाफुल, दुराए रहना बनाए बतिया, न नींद नैना न चैन न अंग चैना, ना आ पाए ना आई बतिया, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं बिरहा की रतिया। भाई शफी साहब का शेर सुनकर के मैं इसलिए डर गया कि कदीमी उर्दू की तो जानकारी हमको थी, मगर लुगत लेकर के बैठना पड़ गया फारसी के इस शेर के अल्फाज को सुनने के लिए। मगर दालमंडी वालों से हमारी अपील है कि दालमंडी वाले इस तरीके से आलोचनाओं के शिकार ना हो, आलोचनाएं ना करिए आप। ये जो नगर निगम ने किया है आपकी भलाई के लिए किया है। आपको वास्तविक में देखना है कि अतिक्रमण कैसे होता है, तो आप गोला दीनानाथ चले जाइए, राजा दरवाजा चले जाइए, कड़ घंटा चले जाइए, ठटेरी बाजार चले जाइए। इस तरीके का अतिक्रमण होना चाहिए। आप सोचिए इंद्रेश कुमार आपसे कितना स्नेह करते हैं। दशाश्वमेध से विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए उत्तरगामी मार्ग है, आप इस उत्तरगामी मार्ग का जो है वीडियो देख रहे हैं,
पनारा वैसे बह रहा है तो पनारा तो पूरे शहर में बहा करता है, उसके लिए आलोचना करना गलत बात है। देखिए अतिक्रमण ऐसे होता है कि सीधे सीधे 4 फीट का जो है चबूतरा बाहर निकाल करके 1 फुट तकत लगा दिया जाए, मगर आप इस तरीके का अतिक्रमण नहीं करते हैं। आप क्या है 1 फुट जो है अपना काउंटर बाहर निकाल देते हैं, छोटी सी तकत लगा देते हैं 3 फुट की। तिरपाल आपने घेर रखा था, बताइए तिरपाल आपने घेरा था तो ऊपर से जो कैमरा गुजरेगा कैसे देख पाएगा। वैसे तिरपाल को हटाने के लिए ये अभियान के लिए अगर कोई आलोचना पार्षद की कर रहा है तो मैं गंभीर मुद्रा में इस बात को बताना चाहता हूं कि स्थानीय पार्षद की आलोचना करना दाल मंडी वालों के लिए एकदम बेईमानी सी बात होगी, क्योंकि इस चीज को तिरपाल हटाने के लिए इस चीज की मांग दाल मंडी के कुछ व्यापारी नेता बहुत पहले से करते आए हैं। आप नजर उठा के देखिएगा, आपके बीच के आपके व्यापारी हितों की बात करने वाले नेता तिरपाल को हटाने की मांग काफी पहले से करते आए। 2 से 3 साल से व्यापार मंडल, खमंडल व्यापार समिति वगैरह जब हो रहा था उस वक्त भी इस तरीके की मांग उठी कि तिरपाल हटाया जाए, कैमरे की फुटेज नहीं आती। वैसे बताते चले हम अपने दर्शकों को कि दाल मंडी के हर एक दुकानदार के यहाँ अपना कैमरा लगभग लगा है जो बाहर और अंदर दोनों कवर करता है, मगर कैमरे की फुटेज ना कवर हो, कैमरे की फुटेज नहीं कवर हो रही है, ये कह करके अगर दाल मंडी का तिरपाल हटाया जाता है तो साहब ईमानदारी की बात बताएं, कहीं ना कहीं से ये अत्याचार है। अगर आपको इस तरीके से करना है तो थोड़ा सा अतिक्रमण आप राजा दरवाजा का हटा दीजिए, मैं भी मान जाऊंगा कि आप निष्पक्ष हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं आप इंद्रेश जी। राजा दरवाजा से अतिक्रमण आप हटवा दीजिए, मैं राष्ट्रीय का 1 किलो मीठा आपके घर पहुंचाऊंगा। वैसे इंद्रेश कुमार जी आपके ऊपर तो मेरी चाय बकाया है, चाय नहीं पीऊंगा। राजा दरवाजा का जिस दिन आपने अतिक्रमण हटवाया और उसी तरीके जिस तरीके से दाल मंडी का अतिक्रमण हटा है, मैं आपको 1 किलो राष्ट्रीय का मीठा आपके आवास तक लेकर के आऊंगा और आपसे गले मिलूंगा। गोला दीनानाथ भी टहल लीजिएगा, 7-7, 8-8 फीट का अतिक्रमण दोनों तरफों से सड़कों पे है, और तो और ऊपर से बरामदा निकाल करके लोग रोड पे आ गए हैं। यहाँ के अतिक्रमण को भी देख लीजिएगा, मगर ये आपका क्षेत्र नहीं है, मत देखिएगा, लोग विवाद कर सकते हैं आपसे कि आपका क्षेत्र नहीं है, मगर राजा दरवाजा तो इंद्रेश कुमार जी आपका क्षेत्र है। तो जो अतिक्रमण की बात यहाँ पे हो रही है, दाल मंडी में हो रही है, उसी अतिक्रमण की बात आप राजा दरवाजा में क्यों नहीं कर रहे हैं। राजा दरवाजा में कई आपकी पार्टी के नेता है जो खुद जो है 5 से 6 फुट का चबूतरा बाहर निकाल करके बैठे हैं, पूरी की पूरी तखत रखते हैं। उल्टे शकील भाजपा साहब जो है, शकील भाई जो है, आप बड़ा सम्मान करते हैं आप उनका, शकील भाई की खुद की भी तखत उनकी दुकान के बाहर रहती है, उस पर जो है सीजनल आइटम भी वो बेचते हैं। इसी तरीके का एक अभियान राजा दरवाजा में चले। इंद्रेश कुमार जी मैं आपसे मांग करता हूं, बेशक मैं एक वर्ग की बातों को आपको दिखा रहा हूं, इस कारण से कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं। सवाल यही यहाँ पे एक वाजिब है कि एक वर्ग की बात दिखाने के लिए कोई नहीं है, जबकि उसके खिलाफ बात दिखाने के लिए 26 नेशनल मीडिया हाउसेस, सारे अखबार और तो और सारे यूट्यूबर्स हैं। तो अगर मैं उस निरीह समाज का हिस्सा होते हुए उसको अपनी बातें, उनकी हक और हुकूक की बातें आपके सामने रखता हूं तो शायद आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि मैं इस तरीके के लोगों के हाथों में बिकूं जो अपने इशारों पे हमको नचाएं, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। बहुत ही छोटा सा चार्जेस ज्वाइन बटन का है, महज इतने रुपए का है जितने रुपए का आप दिन भर में चाय पी जाते होंगे। आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, अपने नजरिए को आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं उन लोगों के भी स्वागत करता हूं जो हमको इस वीडियो पे कोसना चाहते हैं, गाली देना चाहते हैं, मैं उनके भी कमेंट डिलीट नहीं करूंगा कमेंट बॉक्स से, ये मेरा वादा है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।